राम कथा को कहने वाले, राम कथा को गाने वाले जितने जो उस समय थे, जो हो चुके हैं, वाल्मीकि इत्यादि संत, और आगे जो होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस उन सभी को प्रणाम करती है। और फिर गोस्वामी जी ने कहा अब मैं उन गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं। देखो तो जरा ये वंदना, लोग कहते हैं किसी को प्रणाम करना हो, आज प्रणाम भी बहुत फैशन में हो चुका है। पहले प्रणाम चरणों को किया जाता था, चरणों के अंगुष्ठ को प्रणाम करना हो तो स्पर्श किया जाता है अंगूठे को, लेकिन आजकल जो प्रणाम किया जाता है वो ऐसे दूर से, और दूर से तो छोड़ो महाराज, कुछ तो ऐसे हैं जो जिनसे आधा ही झुका जाता है, पूरा नहीं झुका जाता है, वो घुटनों तक आकर के सीमित हो जाते हैं, वहीं तक प्रणाम कर देते हैं। लेकिन देखो जरा गोस्वामी तुलसीदास जी की मर्यादा और तुलसीदास जी की ये सरलता कि उन्होंने एक एक करके सबको प्रणाम किया, याद कर करके, किसी को भूल तो नहीं रहा हूं। और तब बंदहु गुरु पद पदुम परागा, और गुरु की जब वंदना किए ना तो पहले गुरु को प्रणाम किए, फिर गुरु के चरणों की वंदना किए, फिर चरणों की रज की वंदना किए। उसके बाद में संतों ने कहा अरे तुलसीदास जी अब भी कुछ रह गया है क्या? बोले हाँ, चरणों को प्रणाम हो गया, रज को प्रणाम हो गया, गुरु को प्रणाम हो गया, तो बचा क्या है? बोले चरण कमल के जो नख हैं, श्री गुरु पदे नख मणि गहन ज्योति। बोले इन नखों में ऐसा क्या है जो आप गुरु के नखों को प्रणाम करते हैं? बोले सुनो ना, हर समय पर मुझे गुरु का दर्शन हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन किसी स्थान पर बहुत अंधकार हो, अंधेरा हो, और वहां कोई मणि ले जाकर के आप रख देते हो तो क्या होगा? उस स्थान का अंधकार समाप्त होकर के वहां मणि का प्रकाश विद्यमान हो जाएगा। तो बोले गुरु के नख की बात है, यहां मणि कैसे आ गई? तो बोले आधी अर्धाली में उत्तर है, श्री गुरु पदे नख ये मणि गरे ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मणि को, संसार की मणि को आपको लेने के लिए जाना होगा, खोजना पड़ेगा, जब मिलेगी तब ला पाओगे। लेकिन ये जो गुरु के चरण के नख रूपी मणि है, इसको कहीं लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सुमिरत दिव्य, इसके सुमिरन मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये ऐसे गुरु की महिमा है। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई सच्चा संत, कोई सच्चा गुरु मिल जाए ना, उस दिन समझ लेना राम जी की पूर्ण कृपा हो चुकी है। और बस उसी गुरु के चरण पकड़ लेना, वो चरण आपको राम जी तक अपने आप पहुंचा देंगे। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष, सुरुचि सुभाष, सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष, सरस अनुरागा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुण भय पल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुणमय फल जासु। गुरु को प्रणाम किए, गुरु को प्रणाम करने के बाद संत जनों को प्रणाम करते हैं।
और महाराज कैसे संतों को, जिनका चरित्र कपास की तरह निर्मल हो, ऐसे संतों को, और फिर महीसुर, पृथ्वी के देवता कौन? ब्राह्मण, विप्र, उनको प्रणाम किए। बंदहु प्रथम महीसुर चरना। क्यों प्रणाम किए? क्योंकि एक विप्र ही है जो मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से हमारे अंतर में संशय उत्पन्न होता है उसको हरण करने वाले हैं। संतों ने कहा महाराज अब ये प्रणाम की प्रक्रिया पूरी हो गई? बोले नहीं नहीं, अभी बाकी है। और बाकी कौन? बंदा हूँ खल जैसे से सरोसा, बंदा हूँ खल जैसे से सरोसा, साहस बदन पर नहीं पर दोसा, साहस बदन पर नए पर दोसा, बिछुरत एक प्राण हर लेही, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही, मिलत एक दुख दारुण देही, मिलत एक दुख दारुण देही, मिलत एक दुख दारुण दे। बंदहु खल जस शेष सरोसा, और साहस बदन बरनहि पर दोसा। मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जिनका काम निरंतर पराये दोषों को देखना है, और एक नहीं, जो हजार मुखों के द्वारा, हजार मुखों की तरह पराये दोषों का वर्णन करते हैं। यमन, ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आपको पता है, जब आप मानस देखेंगे तो जितने भी लोग हैं, गोस्वामी जी ने सबको एक एक बार प्रणाम किया है, लेकिन ये जो खल हैं, जो दुष्ट जन हैं, जो दुर्जन हैं, इनको गोस्वामी जी ने एक नहीं, दो दो तीन तीन बार प्रणाम कर दिया है। क्योंकि मानो गोस्वामी जी को लगा कि ये बाद में कहीं आ जाएं और कह दें आपने हमें प्रणाम नहीं किया, तो गोस्वामी जी ने कहा अगर एक बार कहीं चूक भी हो जाए तो दूसरी बार मैं प्रमाण सहित इन्हें दिखा पाऊं कि महाराज आपको भी हमने प्रणाम किया था। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा, सज्जनों को, कोई भी आप यज्ञ करें, सज्जनों को तो न्योता दें, लेकिन जो दुर्जन हो ना, उनको सबसे पहले बुला लो कि महाराज बाद में ये कोई विघ्न ना उत्पन्न करने पाए, क्योंकि ऐसे लोग बार बार विघ्न करते हैं। और गोस्वामी जी ने इसलिए ऐसे लोगों को बार बार प्रणाम कर दिया।